भगवान ने श्रावक के जो कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। दान और पूजा में कल अपन थोड़ी सी पूजन की चर्चा की थी, क्योंकि समय का अभाव होते हुए कभी समय रहेगा तो अपन विशेष लंबी चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ पे अपन चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग पूजा करते हैं। अब कहो कि पूजा करने के बाद उसका हमें फल क्यों नहीं मिलता, तो आप देखो जितने लोग पूजा कर रहे हैं, किस किस ने अभी पूजा की है? पूजा की ना? अभी करते हैं ना पूजा। अब बताइए, ना तो क्या नाम है जल है, न चंदन है, न पुष्प है, न नैवेद्य है, न दीप है, न धूप है। अब बताइए कि उस पूजा का हमें क्या प्रभाव पड़ेगा? जब तक सामग्री ही व्यवस्थित नहीं लगी है, जब तक साधन ही व्यवस्थित नहीं है, तो क्या हम उस साध्य तक पहुंच सकते हैं? एक पूजा करो, लेकिन व्यवस्थित होकर करो। हम पूजा क्यों करते हैं? प्रमाद को दूर करने के लिए पूजा की जाती है, और हम पूजा में ही प्रमाद कर रहे हैं कि कौन दीपक जलाएगा, कौन सामग्री वो करेगा। तो इसीलिए हमारे जीवन में सुख संपत्ति नहीं आ रही है। अब तुमने क्या नाम है जल नहीं चढ़ाया, तो फिर अब तुमको चक्कर आ रहे हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है कि अम्मा को बोतल लगा दो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। तो फिर वो डॉक्टर क्या करता है, 3 बोतल तुम्हें लगाता है। तुमने यहाँ 3 धारा जल की नहीं दी, तो उस डॉक्टर ने तुम्हारे लगा दी। जो जल चढ़ाता है उसको जल फिर बोतल चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भगवान को नैवेद्य चढ़ाता है उसको शुगर की बीमारी नहीं होती। तुमने नैवेद्य चढ़ाना बंद कर दिया तो डॉक्टर ने तुम्हारी नैवेद्य क्या कर दी? बंद कर दी। अब क्या हो रहा है कि शुगर की बीमारी हो गई तो तुम्हारी नैवेद्य बंद। तुमने दीपक जलाना बंद कर दिया। अब बताओ वो पीली चटक नैवेद्य के वो दीपक है क्या? तो अब तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो फिर दूध, दही, घी, तेल बंद। धूप खेना बंद कर दे। धूप खेने से अभी कोरोना काल में क्या कहा? घरों में धूप खाइए, जिससे बीमारी आदि नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और जो है धूप खेने से भूत प्रेत भयंकर बाधाएं नहीं होती, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती, वह कीटाणु उत्पन्न नहीं होते। फलों में पहले क्या चढ़ाते थे? काजू, किशमिश, चिरौंजी, कमलघट्टा, छुआरे चढ़ते थे कि नहीं? अब क्या रह गई? एक कड़वी सी बादाम रह गई है, हैं? तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी क्या दशाएं हो रही हैं। एक पूजा करो, व्यवस्थित रूप से करो, तो जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। तो पूजा, अरे पुजारी लोग बोलो नहीं बाबा, सिर्फ
तो पूजा जरूर करना चाहिए। सामग्री आप अपने हाथ से धोकर या पुजारी को बोल दो, वो तुम्हारी सामग्री लगा के रख देंगे, पर पूरा जल चंदन अक्षत आदि सारी व्यवस्थित होना चाहिए। फिर देखो आप पूजा करो, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाप तू जा, उसे कहते हैं पूजा। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए। और दान के 4 भेद हैं। समदत्ती दान, पात्रदत्ती दान, करुणादत्ती दान और अनुभय दत्ती दान। समदत्ती दान किसे कहते हैं? जो हम समाज में लेन देन करते हैं। जन्म के समय, मरण के समय, परण यानी शादी के समय, वह दान जो है 4 प्रकार का। और किस प्रकार से करते हैं? तो जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ तो 10 दिन का क्या लगता है? सूतक लगता है। 11वें दिन मंदिर में जाकर विधान करते हैं। करते हो? नहीं करते। अभी घरों की शुद्धि नहीं है। विधान करने के बाद गंधोदक ले जाते हैं, घर में पुण्यवाचन करते हैं, धूप खेकर मंत्रों के साथ उस घर की शुद्धि की जाती है। फिर बच्चे का 12वें दिन नामकरण करते हैं। नामकरण ऐसे नहीं कुछ भी नाम रख लो, टिल्लू बिल्लू। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जैसे 1008 नाम की भगवान की पर्चियां एक घड़े में डालें, दूसरे घड़े में जिस नक्षत्र, जिस बार, जिस तिथि में जन्म हुआ है वह पर्ची डालें। जिसके साथ वह नक्षत्र वाली, इधर नाम वाली पर्ची निकलती है, वह नामकरण किया जाता है। नहीं तो नाम रख लिया शांति, जरा सी भी शांति नहीं है। नाम है वंदना, कभी भगवान की वंदना नहीं करना। नाम है अभिषेक, कभी अभिषेक नहीं करना। नाम है अमरचंद, पड़े हैं खाट पे। नाम है शेर सिंह, डर रहे गली के कुत्तों से। तो ऐसे नाम का प्रभाव पड़ता है। जैसे भगवान के जो नाम हैं, एक एक नाम की सार्थकता है। जैसे कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती है, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पद्म हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप शीतल हो। आप श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप बाह्य पूज्य हो। विमल यानी आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। अनंत, आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो।
आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिलती है, इसीलिए आप शांति हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपकी शरण में आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंतु हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरह हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि शुभ्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर आप महावीर हो। ऐसे 24 भगवान के एक एक नाम की सार्थकता है। तो इस प्रकार से नामकरण किया जाता है। और नामकरण करने के बाद सभी अपने साधर्मी भाइयों को नाश्ता आदि, भोजन आदि कराते हैं, कुछ उपहार देते हैं। ये समदत्ति दान है जन्म का। मरण यानी किसी का घर में मरण होता है तो पातक लगता है। कितने दिन का? 12 दिन का। कौन कौन मानता है पातक? 12 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जलता। 12 दिन भोजन बाहर रिश्तेदारों के यहाँ से आता है, पड़ोसी के यहाँ से आता है। पहले आता था कि नहीं आता था? चूल्हा नहीं जलता उस घर की जब तक शुद्धि नहीं होती। रिश्तेदारों के यहाँ से भोजन आता है। 13वें दिन मंदिर में विधान करते हैं और विधान करने के बाद गंधोदक ले जाकर पुण्यवाचन करते हैं। धूप खेकर मंत्र के साथ घर की शुद्धि करते हैं और जो है साधर्मी भाइयों को बुलाकर भोजन कराते हैं, जिसको 13वीं कहते हैं। कौन कौन नहीं खाता? सब खाते हैं। जो आजकल होने लगा है 2-3 दिन में करते हैं। जो उस घर का 2-3 दिन में उस घर का यदि पानी भी पीता है उसे मृत्यु भोज का दोष लगता है। और बैठ जाओ, वो कैमरा चल रहा है। और जो है 13 दिन से पहले उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। 13वें दिन घर की शुद्धि होने के बाद तब वह साधर्मी भाइयों को भोजन कराता है, मंदिर में दान देता है, कुछ पुस्तक छपवाता है। ये सब समदत्ति दान कहलाता है। लेकिन उससे पहले उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उस घर में कोई कार्य नहीं होते। ये समदत्ति दान मरण का है। वरण यानी शादी, शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। शादी अपनी अपनी जातियों में करना चाहिए। जो आजकल किसी को भी भगा लाए, किसी के साथ भग गए। शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है और ये अरिहंत साक्षी, सिद्ध साक्षी, गुरु साक्षी, पंच साक्षी यानी समाज की साक्षी में और जो है अग्नि साक्षी में होती है। तो अपनी अपनी जाति में शादी आदि जो है करना चाहिए। अरे पुजारी लोग, अरे पुजारी शांति बिल्कुल। तो शादी अपनी अपनी जाति में करें। बच्चों को ऐसे संस्कार दें। यदि अपनी संस्कृति को, कुल को सुरक्षित रखना है तो अपनी अपनी जातियों में शादी करना चाहिए। शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है।
तो उसमें साधर्मी बड़ाइयों को बुलाकर भोजन आदि कराते हैं, उपहार आदि देते हैं। ये समदत्ती दान है। उसके बाद दूसरा दान है, और जैसे कोई साधर्मी भाई हैं, कोई उनके बच्चे हैं जिनको पढ़ाई कराएं, उनकी व्यवस्थाएं आदि करें, कोई जैन भाई हैं उनका कारोबार आदि नहीं है, अभी घर में दिक्कत है, जैसे कोरोना काल में कई घरों में जेंट्स आदि नहीं है, तो उनको भोजन आदि की व्यवस्था, राशन पानी की उनकी व्यवस्था करना, उस घर का देखभाल करना, ये सब समदत्ती दान है। तो उनकी हमें मदद करना चाहिए। आजकल हम आपस में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते कि हमारे समाज में कोई ऐसा तो नहीं है जो कोई तकलीफ आती है तो उनकी हम मदद आदि करें। इधर उधर करने से पहले ही ये काम जरूर। तो इस प्रकार से ये समदत्ती दान है। करुणा दान, पक्षियों को, गाय को और गरीब आदि को रोटी आदि देना, व्यवस्था करना, ये करुणा दान कहलाता है। और तीसरा दान है जिसे पात्र दान कहते हैं। पात्र दान, जैसे मुनि पात्र हैं तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका आदि जो हैं ये पात्र कहलाते हैं। और आजकल समाज में ऐसी व्यवस्थाएं आदि हो गई हैं कि साधु आदि आते हैं तो तलाशना पड़ता है कि भैया चौका लगाने हैं, तुम लगा लो, तुम लगा लो, हमें ये परेशानी हमें। और नहीं तो फिर क्या नाम है, जो मंदिर में ही एक होटल खोल दिया गया है तो वहीं जो है ना, ये तुम्हारा कोई दान नहीं कहलाता। दान वही है जो चौका घर में लगता है, उसे ही चौका कहते हैं, जहाँ तुम्हारी भावनाएं होती हैं। अरे साधु के जहाँ चरण पड़ जाते हैं वह स्थान भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ हो जाता है। कि आजकल जो है मंदिर में जो चौका लगाने की, ये तुम्हारा दान नहीं कहलाता। आहार दान की वो महिमा है। देखिए कि आहार दान राजा श्रेयांश ने दिया, आज उनका नाम किसी दीवार पे नहीं, हर व्यक्ति के दिल पर लिखा है। आहार दान एक ऐसा दान है, उसकी चर्चा पृथ्वी नहीं स्वर्गों में भी हुआ करती है। ये सोचो अपना कितना सौभाग्य है, इस कली काल में भी अपने दिगंबर साधु मिल रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो उनके दर्शन भी नहीं कर पाए, आज हमें साधु। लेकिन आहार जो है आज ऐसा हो गया है कि साधु यदि आ गए तो आफत आ गई, ऐसा ही लग रहा है। गुरुजी आए हैं आफत लाए हैं, आफत आ गई। अब चौका कौन लगाएगा? अब प्रधान जी तलाश रहे, भाई चौका लगा लो, चौका लगा लो। समाज में जो है पहला चौका प्रधान जी का लगना चाहिए। कमेटी में यदि 10 लोग हैं तो पहले 10 चौके वो लगना चाहिए। महिला मंडल कितने घर हैं यहाँ पे? 100 घर हैं। एक एक बार भी यदि चौका लगाए तो सालों में नंबर आए। यहाँ पहले महाराज कितने दिन पहले आए थे? कितने महाराज आते साल में? हैं? आते रहते हैं यहाँ महाराज। कभी कोई भूले भटके आ गए तो आ गए, क्यों नहीं आते? क्योंकि साधु के जहाँ चरण पड़ते हैं वो पुण्यशाली जीव होते हैं। तुम्हारे पास इतना पुण्य ही नहीं है कि जो साधु के चरण यहाँ पड़ जाएं। कि और आ भी गए कभी तो चौका तलाशना पड़ रहा है कि भैया कभी साल 2 साल में आए भी हैं
तो भैया चौके का नंबर लगा लो, चौके तुम लगा लो, भाई लगा लो, तो रो पीट के चौका लगा रहे हैं। यदि एक एक बार भी नंबर लगे तो सालों साल में नंबर आएगा। होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे यहाँ क्या नाम है, तुमसे पास में तो यहाँ पे क्या नाम है गौतमपुरी में आ जाते हैं साधु। यहाँ कभी चतुर्मास हुआ है? कब? तो अब यानी जरूरत नहीं है, यानी तुम्हारे बच्चे देखें कि क्या नाम है कि किसी साधु का चतुर्मास हो जाए, लेकिन व्यवस्था कौन करे, चौका कौन लगाए। यानी चौका के लिए जो है यानी समाज में इतनी क्या नाम है वो है कि साधु की चौकी की 2 रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। घर में इतना तो है कि क्या नाम है दाल रोटी तो है, और क्या चाहिए साधु को। अहोभाग्य सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे नगर में साधु आए, हम चौका लगाएं, ऐसा पुण्य अवसर, पुण्य चाहिए, पुण्य। ऐसे पुण्य को एकत्रित करो। ये तुम जाके जो है मंदिर में जाके जो आहार दे आए, ये तुम्हारा आहार नहीं कहलाता। कोई भी साधु कभी आसपास में यदि जो है, और आजकल जो है सबसे ज़्यादा आदमी सोचे भी लाने की, यदि प्रधान जी सोचे भी लाने की, चलो भाई एक दिन वो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन प्रधान जी लाए तो प्रधान जी जाने। प्रधान तो एक व्यवस्था है। एक भी बोलो कौन महिला है ऐसी कहती कि क्या नाम है हम लगाएंगे चौका, बोलो कभी कहा है तुम लोगों ने? और फिर ये तो कह लोगे है हमारे यहाँ तो प्रधान जी ऐसे है कि वो तो कभी किसी साधु को लाए ही नहीं, कि सारा ठेका प्रधान जी ने ही ले रखा है। अरे एक एक बार भी यदि ऐसा अवसर, और आज तुम्हारे घर में चौका लगेगा तो बच्चा देखेगा तो वो क्रिया 50 साल के लिए जीवंत हो गई। तुमने 50 साल के लिए धर्म को आगे बढ़ा दिया। देखो उठ उठ के चलते कि हमें चौका नहीं लगाने पड़े। चौके के नाम पे तो जो है ना कमर टूट रही है। तो इस प्रकार से जो है ये दान कहलाता है, पात्र दान। और अनुभय दत्ती दान जो है अपने जीते जी घर बार आदि को छोड़कर और दीक्षा आदि ले लेना, यह दान समद अनुभय दत्ती दान कहलाता है। और अनुभय दत्ती दान जो है अपने जीते जी जितने भी महापुरुष होते हैं वह सब महापुरुष इसी प्रकार से दान देकर और दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये 4 प्रकार का दान है, और ये 4 दान देने से अपनी आत्मा पवित्र होती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।